तो इन सबकी सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो भी रेजिस्ट कर रहा है, और अगर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया, तो फिर क्या होगा? पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है रऊफ। इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहाँ की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग, ये इस तक नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। हुकूमत अभी से सर ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे, सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएँ अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे, मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया है कि वो खान साहब की पार्टी के हक में सारे फैसले करेंगे, जितने भी आएंगे सबको उड़ा के रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप भी देखे कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज तारीख डाल देते हैं, हाँ जी जो केस है वो है। जब ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ, जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाएं, जब हाई कोर्ट्स आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, उस वक्त फिर आप कहते हैं कि इन जजों से क्यों डर रहे हैं? ये जो 8 जजेस लगे हुए हैं रऊफ, ये बड़े पावरफुल जजेस लगाए गए हैं। ये मैं किसी से हाई कोर्ट के कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हु नो द जुडिशल सीन। उन्होंने कहा जी हर जज जो है ना 4-4, 5-5 जजेस के ग्रुप वाला जज है, ये कमज़ोर जज नहीं है, सो आप इनको लाइटली ना लें। इसलिए अगर ये चीज़ बाकी लोगों को पता तो गवर्नमेंट को ही पता है। दीज 8 जजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग जजेस। और जो फिजा बनी हुई है इस वक्त तो हवा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वक्त तो वो जो फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है एन एनिमी इज माई फ्रेंड, तो वो फैसला जब सुनाते हैं वो मैसेजिंग करते हैं कहीं और फैसले का बेनिफिशियरी हो जाता है PTI। इसलिए मैंने कहा है कि अगर ये निज़ाम चल रहा है, अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आना है, फौज को जुडिशरी से अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना होगा। नहीं, कन्फ्लिक्ट खत्म करने का तो मकसद ये फिर वही है जो आप बता रहे हैं कि खान साहब को वो वापस लें और खान साहब को ये पावर दी जाए, क्योंकि उनका पे फौज की तरफ से ये इतराज आता है कि सारा रिलीफ जो है 9 मई के जी जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत चीजें हुई हैं। जब घरों में कैमरे लगेंगे, दूसरी चीजें होंगी तो रिएक्शन और आएगा। आपको वहां पे रीसेट बनाना है। वो एक जज साहब थे, वो 1 of the 6 जजेस, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार देखें, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, निज़ाम में एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। 2 बातें मान ली, 2 ना मानी, 2 दोनों ने ना मानी, तो वो सिस्टम चलता था और होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब आपके ख़ानदानों के लोग, अगर ख़ानदान का कोई बंदा उठाया जाए या आपके घरों में कैमरे लगें, तो फिर चीज़ें और हो जाती हैं। रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं ओवर जेलस लोगों ने दोनों तरफ से। जिस तरह PTI ने बहुत रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह फौज ने भी रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह जुडिशरी ने मेरी रिएक्शन में रेड लाइंस क्रॉस की हैं। सबसे पहले इक्वेशन सेट होनी जरूरी है। रीसेट का बटन जब तक नहीं, वो ये कहते हैं सर, वो ये कहते हैं कि ये फौज की तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है, उनके DGI SPR भी कहते हैं कि ऐसा काम तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। 9 मई पे हम पे हमले किए गए, हम पे अटैक्स किए गए, तो रेड लाइंस उनके ख्याल में ये उनका आप सुनते हैं, वो कहते हैं 9 मई, और उसके वो समझते हैं दीवार जो बनी है रास्ते में वो तो जुडिशरी बनी है, उन्होंने रिलीफ दिया है 9 मई के जितने भी उसमें लोग थे। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। 9 मई जैसा बड़ा ही कंडेमेबल वो चीज है। जिसने वायलेंस किया है उसको रगड़ा पड़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब जाएं, वो 3 मेंबर जो कमेटी बैठी हुई जजेस की,
उसको जाके कहेंगी 9 मई वाली जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, फिर तारिक साहब रिटायर हो गए, उन्होंने बेंच तोड़ दिया, आखिरी में रिक्यूज कर लिया अपने आप को। आप रोजाना 8-8 घंटे के मुकदमे दूसरे सुनते हैं, हर बात आगे 9 मई पे रुकती है। सुप्रीम कोर्ट बैठे उस केस का फैसला करे। आपने जिधर भी फैसला करना है, आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, ताकि जिसने भी उसके अगेंस्ट अपील करनी है करे। ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लटका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं इस बात पे मैं कहता हूं कि इसमें कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, इस केस को फैसला करें। बेंच पहले बनता है तो फिर वो 6-6 महीने नहीं मिल रहा, फिर टूट जाता है, फिर उसके बाद किसी को नहीं पता। पूरा मुल्क 9 मई पे लटका हुआ है, फौज 9 मई पे रो रही है, गवर्नमेंट 9 मई पे रो रही है, इवन पीटीआई भी कहती है कि जी 9 मई का फैसले करें, हमारे पे नाजायज हो रहा है। और एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका बेंच बना के फैसला नहीं कर रही। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया बॉस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद मालिक साहब एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में बड़े जो खिताब किया, उसे बड़े बड़े इंकशाफात किए, इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सेनेट की कानून इंसाफ कमेटी में आज क्लास साहब मौजूद थे, जो उसकी मीटिंग थी, और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के हवाले से क्या बातें हुई, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में खिताब किया है और उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसकी माजी के फैसलों को चार्जशीट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी एक लंबी गुफ्तगू की, 1.5 घंटे की तकरीबन मैंने वो सुनी है। तो बल्कि हमारी वो साथ वो इंटर्नी है महर खान, तो उनको भी मैंने जिम्मे लगाया कि आप मुझे पॉइंट्स बना के दें। महर ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाए थे, खुद भी मैंने सुनी है, बल्कि जिम में था तो जिम में मैं वहाँ पे खड़े खड़े इसको सुनता रहा हूँ मैं सारा। अब उन्होंने 1.5 घंटे गुफ्तगू की है। इनकी गुफ्तगू पे ये मैं आज जी के साथ कह रहा हूँ, उन पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो सकती है, जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वहाँ पे, मतलब इक्वली कोई 1.5 घंटा उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो लेकिन टाइम नहीं है साहब, हमने 5-6 मिनट में सम अप कर रहे हैं, और भी टॉपिक बड़ा अहम है हमारे पास अगले सेगमेंट में। 2-4 चीज़ों का उन्होंने अहाता कि मैं उन्हीं को टच करूँगा। एक तो वो कहते हैं ना, वक्त या तारीख जो है ना अपना फैसला करती है कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन ने, फ़लाँ जज ने, किसी जर्नल ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने भी जो लाइफ में जो भी फैसले किए होते, वक्त फैसला करता है कि वो ठीक था या गलत था। तो वक्त ने कम से कम आज 2 फैसले तो मतलब हो गए हैं, उसको उन्होंने उसकी डिटर्मिनेशन हो गई कि वो ठीक थे या गलत थे। और ये करने वाले आप और मैं नहीं है। इस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे या अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी कम्पिटेंट, अतर मिनल्ला साहब ने किए हैं। और जजमेंट भी उन्होंने उनके बारे में दिए जो उनके पुराने वो थे, वो जिनके तर्जमान थे इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के, उनके मूवमेंट ड्राइव की, ही वाज वेरी क्लोज टू हिम। सो उनकी जजमेंट देना, ये स्पोक्स पर्सन थे, वो तर्जमान जैसे मैंने कहा, तो उनका जजमेंट देना अगेंस्ट हिज फॉर्मर चीफ जस्टिस, सो इट मींस कि हिस्ट्री ने वो फैसला दे दिया है यहाँ तक। वो क्या फैसले थे? 2 थे। एक उन्होंने कहा जनाब के इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कि इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब को वो डिसमिस किया था। सो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को डिसमिसल नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशली जब माजी में आप एक वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे चुके हैं, भुट्टो साहब को, और नवाज शरीफ साहब को भी आप एक दहशतगर्द करार दे के उनको 12-14 साल की सजा दे चुके थे। तो तीसरा वज़ीर आज़म भी आपने वो कर लिया, ये हड़प कर लिया। और उसके बाद फिर चौथा भी हुआ, नवाज शरीफ साहब फिर गए वो जेल में, वहाँ उसकी नहीं, उन्होंने 12 अक्टूबर की बात की।